Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to learn how do we write the Fortran program for finding the roots of quadratic equation. So पहले हम concept से start करेंगे. So the concept is to find the root of quadratic equation. To find the roots of quadratic equations. इसके लिए we are using the simple formula जो हमने बचपन में सीखा हुआ है. So the formula is when you have a equation like this. So equation का general form we have ax squared plus bx plus c is equal to 0. अगर example ले लूँ तो it would look something like this. 4x square plus 3x plus 2 is equal to 0. कुछ भी example हो सकता है. So this is the general form, right? ऐसे हम इक्वेशन लिखते हैं विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ व्हाट हैपेंस हियर इज जो इसके रूट्स है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है. रूट्स के लिए फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू. x क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे हमने वेरिएबल x यूज किया. अगर यहाँ पे y स्क्वायर होता तो यहाँ पे y आ जाता. ओके, सो वी हैव द वेरिएबल x, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये डिटर्मिनेंट फॉर्मूला है जो हमने बचपन में पढ़ा था 10th में जब हम रूट्स निकालना सीख रहे थे. सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव टू यूज फॉर एनी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो अब इसको फोर्ट्रन में हम रन करना चाहते हैं तो हम लोगों के पास क्या इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट वी वांट. तो अगर आपका इक्वेशन है ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो रूट निकालने के लिए यू कैन क्लियरली सी कि अगर आपके पास ये तीन वेरिएबल्स है, मतलब a b c आर नोन, तो आप सिंपली रूट्स निकाल सकते हो. राइट, आप सिंपली रूट्स निकाल सकते हो जब आपके पास ये तीन वैल्यूज है. तो देयरफॉर क्या करना है आपको. आपको इक्वेशन कैसे पता चलेगी. तो आप यूजर को बोलोगे, यानी कि राइट स्टेटमेंट लगाओगे और यूजर से बोलोगे कि गिव द वेरिएबल्स a b एंड c. मतलब आप वेरिएबल की वैल्यू जो है वो यूजर से ले लोगे. नाउ इन द प्रोग्राम यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c. अब क्या करना है. अब आपको रियल रूट्स निकालने हैं. मान लो कि आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं चाहिए, यू वांट रियल रूट्स. तो क्या क्या कंडीशन है. सबसे पहले कंडीशन ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा, एज यू कैन सी माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है. राइट, 4ac अपॉन 2a. तो अगर आपका जो 2a है, इफ योर a बिकम्स 0, द होल इक्वेशन, this equation here, this x tends to infinity. therefore आपका a जो है वो 0 होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर a आपका 0 हो जाता है तो इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज जस्ट अ सिंपल लीनियर इक्वेशन. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन जो आपको देखनी है. योर a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0. उसके बाद b स्क्वायर माइनस 4ac जो है ये 0 से बड़ा या 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता. वाई? 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, एंड अंडर रूट ऑफ सम नेगेटिव नंबर इज दिस. राइट, रूट a iota, because अंडर रूट ऑफ -1 इज इक्वल टू iota. तो ये क्या हो जाता है, ये कॉम्प्लेक्स में चला जाता है. it goes to complex, and therefore we don't want this situation to occur here. We want real roots, and therefore the second condition is b squared minus 4ac must be greater than or equal to 0. तो अब ये दो कंडीशंस को हम चेक करेंगे. नाउ व्हाट इफ वी मेक दिस होल थिंग एज p. मतलब आप इतने सारे वेरिएबल्स को एक साथ अगर लेके चल रहे हो इन योर होल प्रोग्राम, तो हो सकता है कि बार बार, क्यों? क्योंकि आपको b कैसे लिखना पड़ेगा, b स्टार स्टार 2
मतलब बी स्क्वायर होता है, या फिर बी स्टार बी मतलब बी स्क्वायर होता है। तो एक एरिथमेटिक ऑपरेशन आपको यहाँ लगाना है मल्टीप्लीकेशन का, फिर दूसरा एरिथमेटिक ऑपरेशन लगाना है आपको नेगेटिव साइन यानी कि माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर वापस यहाँ पे एक स्टार और यहाँ पे एक स्टार। तो आप इतने सारे मैथमेटिकल एरिथमेटिक ऑपरेशंस लगाओगे तो हो सकता है कि लिखते लिखते कोई गड़बड़ हो जाए, कोई गलती हो जाए, एंड योर होल आंसर विल बिकम इनकरेक्ट। देयरफॉर इसको पहले ही हम क्या करेंगे, मान लेते कि आपका p है। सो योर अंडर रूट p इज दिस बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac, जो है ये आपका अंडर रूट p था। ओके, नाउ व्हाट इफ योर p, दिस p बिकम्स ग्रेटर देन 0, यानी कि p नेगेटिव हो जाएगा, राइट? और फिर कॉम्प्लेक्स रूट देगा। क्या करेगा? कॉम्प्लेक्स रूट्स देगा। इसीलिए कंडीशन है कि आपका जो p है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, सो p मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 विच कम्स फ्रॉम दिस कंडीशन। ये हुई हमारी सेकेंड कंडीशन। एंड अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाती है, इफ बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इफ बोथ आर सेटिस्फाइड, तब जाके हम दो रूट्स निकाल सकते हैं। तो वो दो रूट्स क्या होंगे? माइनस बी प्लस रूट पी बाय 2a एंड बी माइनस बी माइनस रूट पी बाय 2a। ठीक है, ये है आपके दो रूट्स। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंगल वेरिएबल आ रहा है इन योर न्यूमरेटर, और उसके एडिशन में एक और सिंगल वेरिएबल आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे गड़बड़ नहीं होने वाली। बट फिर कहाँ गड़बड़ हो सकती है? ये 2a, बिकॉज आप ये पूरा ब्रैकेट लोगे, फिर डिवीजन लगाओगे, फिर 2 स्टार a लगाओगे, हो सकता है कि पहले ये डिवीजन हो जाए और फिर a से मल्टीप्लाई हो, जो कि आपके आंसर को रॉन्ग कर देगा। इसीलिए हम 2a को भी पहले ही कोई और वेरिएबल कंसिडर कर लेंगे, और रूट p को भी, रूट p को मान लेते कि d बोल देंगे, एंड 2a को हम q बोल देंगे। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने सिंपल चीज बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दी, बट वंस यू स्टार्ट राइटिंग द होल प्रोग्राम यू विल अंडरस्टैंड कि अगर हम ये इंडिविजुअल लेके चलते तो कितनी ज्यादा दिक्कत होती। So I hope everything is clear. What do we have to do is I'll quickly write this in a flow chart. And if you think I'm going too fast, you can slow down the video and you can uh, again revisit कि हमने क्या discuss किया इस पूरे concept में. Okay, so starting with the flow chart, हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। उसमें अब हम क्या चाहते कि कौन सी वैल्यूज हमें पता हो। It's just the variable of x square, x and the third coefficient, right? So not the variable, sorry, the coefficient attached with those variables. So a, b and c पता होना चाहिए। if your equation is ax squared plus bx plus c is equal to 0, तो आपको a b c पता होना चाहिए। and this situation is must that your RHS must be equal to 0. okay, नहीं तो आपको जो रूट की वैल्यू मिलेगी दैट वोंट बी करेक्ट, योर RHS मस्ट बी 0। अगर नहीं है, अगर आपको कुछ अलग से इक्वेशन मिली हुई है, जैसे आपको मिला हुआ है 4x² + 2x इज इक्वल टू 3, ऐसा मिला है, तो इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इट, गेट इट लाइक दिस। ओके, सो अगर इस फॉर्मेट में है देन ओनली यू आर गुड टू गो, एंड देन ओनली आपका जो रिजल्ट है वो करेक्ट आने वाला है। सो दिस इज योर a, दिस इज अंडरस्टूड कि जो आपका a है वो x स्क्वायर्ड के साथ ही होगा, जो b है ये आपका x के साथ ही होगा, और जो c है दैट वुड बी द x रेज टू 0 के साथ वाला कोफिशिएंट। x रेज टू 0 व्हाई आई एम सेइंग दैट, क्योंकि x रेज टू 0 इज 1। ठीक है, तो जो आपका कोफिशिएंट है वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। सो ABC पता होना काफी जरूरी है। देन उसके बाद में हम एक छोटी सी स्टेप में क्या कर लेंगे, हम ये हटा देती हूँ मैं तब तक के लिए। सो ये छोटे से स्टेप में हम क्या करेंगे,
we are going to write p is equal to b squared minus 4ac, fix curly value. After that we are going to write d, that is equal to अंडर रूट ऑफ t. उसके लिए आपको यूज करना पड़ता है SQRT. तो जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, सो एट दैट मोमेंट you'll get, after that we have the next variable q that will be equal to 2a. तो ये छोटी छोटी चीज हमने डिफाइन कर ली. नाउ वी नो दैट कि हमारी कंडीशन में अब आपका जो p है दैट मस्ट नॉट बी नेगेटिव. बट व्हाट इफ नेगेटिव आ जाता है? यू डोंट नो राइट, आ भी तो सकता है नेगेटिव. सो इफ इट हैपेंस कि आपका जो p है वो नेगेटिव है, आपको बोलना है इज p लेस देन 0 है या नहीं. सो इफ इट इज ट्रू तो क्या होगा, एंड इफ इट इज फॉल्स तो क्या होगा. अगर नेगेटिव गया यानी कि ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा? सिंपली यू विल गेट अ कॉम्प्लेक्स रूट, जो कि आपको नहीं चाहिए. यू आर ओनली डीलिंग फॉर दी रियल रूट्स. तो यहाँ पे आप सीधे एक आउटपुट दे दोगे कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. आपका आउटपुट होना चाहिए कि कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड आपका जो प्रोग्राम है वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा. बट व्हाट इफ द अनदर केस अकर्स, जहाँ पे आपका जो p है वो 0 से बड़ा है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर है, तो उस केस में आपका जो डिटर्मिनेंट है, जो d है, दैट इज इक्वल टू रूट p, ये एग्जिस्ट करेगा, जो कि रियल वैल्यू ही देगा, कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू नहीं देगा. सो इन दैट केस यू गेट टू रूट्स. तो अब आप टू रूट्स को बोल दो, जो आपके दो रूट्स हैं उन दोनों रूट्स को आप बोल दो x1 x2, x1 x2. तो x1 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस डी बोल सकती हूँ, माइनस बी प्लस डी, क्योंकि डी को हमने सब्सटीट्यूट कर लिया है ऊपर, अपॉन क्यू. और यहाँ पे आएगा माइनस बी माइनस डी अपॉन क्यू. ठीक, तो ये आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव टू स्टॉप द प्रोग्राम एंड यू विल बी डन. सो बहुत इजी कंसेप्ट था, therefore I did not take much of your time to explain how this works. एंड यहाँ पे अब हम सिंपली क्या करने वाले, वी आर जस्ट गोइंग टू राइट इट डाउन इन द प्रोग्राम एंड सी कि हाउ डज इट वर्क नाउ. सबसे पहली चीज, आपको नेम डेट PRN सब कुछ लिख लेना है. डू नॉट फॉरगेट टू डू दैट. सो नेम वगैरह आप सब अपना लिख लो. उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो एम है, जो कि आपने लिखना ही लिखना है in case if you are doing any program. So यहाँ पे हमारा जो aim है, that is simply to write, aim is to find the root of quadratic equation. okay, तो रूट जो है वो फाइंड आउट करने वाले हैं हम हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. तो हम सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, एंड लेट अस नेम दिस प्रोग्राम एज रूट. और फिर प्रोग्राम को साथ में मैंने एंड कर दिया, ताकि वो लास्ट में वापस टाइप नहीं करना पड़ेगा. implicit none, which is a compulsory statement. After that you have to declare what is real and what is integer. तो यहाँ पे पूरे प्रोग्राम में you can see there is nothing जो कि real है, sorry integer है. सारी values को हम real ले सकते हैं. okay, so all the values are real. तो आपका जो a, b, c होगा ये भी real होगा. अगर ये रियल होगा तो आपका अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू योर p इज ऑल्सो रियल. देन p रियल है, इसीलिए आपका d भी रियल ही होना चाहिए. अब d रियल है, उसके बाद में आपका जो q यानी कि डिनोमिनेटर दैट इज ऑल्सो रियल. ठीक है, तो ये हमने सारी की सारी डिक्लेरेशन दे दी. नाउ वी नो कि अब हमें क्या फाइंड आउट करना है. ऑल्सो हम रूट्स को x1 x2 से डिनोट करने वाले हैं, तो यू हैव टू राइट x1 एंड x2 फॉर देम. ओके, तो हमने रियल स्टेटमेंट्स को क्या कर दिया, हमने रियल स्टेटमेंट्स को जो रियल वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर कर दिया. एंड रियल वेरिएबल्स के बाद में वी विल स्टार्ट राइटिंग द प्रोग्राम. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यूजर को बोलना है
कि भाई साहब आप कोफिशिएंट्स बता दो। सो एंटर द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, अब भाई साहब लिखेंगे, लेकिन जब भाई साहब लिख रहे हैं तो आपको रीड भी करना आना चाहिए। रीड यानी कि आपके प्रोग्राम को रीड करने आना चाहिए कि जो यूजर है वो टाइप क्या कर रहे हैं। तो इट विल रीड द वैल्यूज एज ए बी सी एज इट इज। ओके, जब आपके पास में ए बी सी आ जाता है, यू नो व्हाट आर द थ्री वैल्यूज, देन यू योरसेल्फ हैव टू डिफाइन। क्या डिफाइन करना है आपको? आपको बताना है कि जो आपका बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर कैसे लिखते हैं? बी टाइम्स बी, या फिर बी स्क्वायर कैसे लिखते हैं? बी टाइम्स बी, या फिर b star star 2 star star is used to write the exponential terms. So b squared minus 4ac है, और 4ac साथ में ही है पूरा, इसीलिए हमने 4 को 4ac के लिए ब्रैकेट ले लिया। 4 स्टार a स्टार c, और ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ p। ओके, सो दिस इज इक्वल टू p। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे दैट यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे कि व्हाट इज हैपनिंग। इसको कट कर लेते हैं तब तक। कट बी बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड नाउ दिस इज इक्वल टू p। अब आपको स्क्वायर रूट बताना है। टिल द टाइम वी डोंट नो हाउ टू राइट द स्क्वायर रूट, सो to write the square root of anything we have to write sqrt और parenthesis के अंदर जिसका भी रूट निकालना है। so here we have d is equal to sqrt। अब यहाँ पे आ जाएगा ये कीवर्ड, क्योंकि स्क्वायर रूट जो है वो कीवर्ड है। किसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं हम? p का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, इसीलिए स्क्वायर रूट p। आफ्टर दैट वी आर डिफाइनिंग q। नाउ q इज इक्वल टू 2 टाइम्स a, इसीलिए 2a मैंने लिख दिया। सो वी आर क्लियर टिल हियर। आफ्टर दैट व्हाट विल वी डू इज, अब हम क्या करेंगे, अब एक इफ स्टेटमेंट डाल देंगे। इफ स्टेटमेंट क्यों डालेंगे हम? टू नो इफ योर p इज लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0, मतलब उस कंपैरिजन के लिए हम करेंगे p को चेक। सो इफ स्टेटमेंट पेरेंथेसिस p इज लेस देन, तो लेस देन वाली साइन यूज करेंगे 0.0। नाउ आई एम राइटिंग 0.0 क्योंकि हमने p को क्या लिया हुआ है? p को हमने रियल कंसिडर किया, तो वी हैव टू कंपेयर इट विद 0.0 एंड ना कि 0। अब क्या हुआ? अगर ये सिचुएशन ट्रू है तो क्या करना है? देन वी हैव टू राइट दैट, वी हैव टू राइट दैट no real roots exists for this equation। ओके, अब सिंपल है, यू कैन सी। अगर आपका जो इफ है वो ट्रू नहीं है, इफ इट इज फॉल्स, तो आपको सिर्फ लिखना है एल्स, और उसके बाद में कैलकुलेशंस बताने हैं। तो कैलकुलेशंस में फर्स्ट ऑफ ऑल you have your x1, so your x1 is equal to क्या है? it is equal to minus b plus
डी, ये आपका न्यूमरेटर है, इसको मैंने पैरेंथेसिस में डाल दिया, एंड देन वी डिवाइड इट विथ क्यू। सिमिलरली आपका जो x2 है इक्वेटेड विथ माइनस बी माइनस डी। देखो हमें पता है कि जो फोर्ट्रन है केस सेंसिटिव नहीं है, इसीलिए हम जो है कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैपिटल क्यू मतलब ही स्मॉल क्यू है, कैपिटल बी मतलब ही स्मॉल बी है। ओके, तो एल्स के टाइम आपका ये होगा, एंड देन यू हैव टू आल्सो गिव अ राइट स्टेटमेंट, बिकॉज सिर्फ आप x1 x2 कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ पे आपने ना राइट लिखा है ना तो रीड लिखा है ना कुछ, तो आपके यूजर को x1 x2 नहीं पता चलेगा, ओनली द कोड विल नो व्हाट एग्जैक्टली इज x1 x2। अब ये x1 x2 आपको यूजर तक पहुंचाना है, तो यू हैव टू गिव अ राइट स्टेटमेंट वेयर व्हाट हैपेंस इज आप यहाँ पे लिखोगे कि the roots of given equation are, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर। अब इसके बाद में इसको हम बंद कर देंगे और सीधे ये जो इन्वर्टेड कॉमास है इसके बाहर में x1 x2 लिख देंगे, क्योंकि ये वैल्यूज जो है वो ऊपर से रीड कर लेगा। सो ये हो गया, एंड देन वी आर डन विद द प्रोग्राम। तो मैं यहां से भी बंद कर रही हूँ इसको, एंड आई एम मैक्सिमाइजिंग दिस स्क्रीन, क्योंकि हम कुछ एग्जांपल्स गूगल से लेके उसको ट्राई करके देखेंगे। सो वी हैव x1 x2 हियर, एंड हमने डिस्प्ले भी कर दिया है राइट स्टेटमेंट देके, तो अब हम कर देंगे एंड इफ। एंड इफ हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू एंड द प्रोग्राम। सो हमने एंड कर दिया, नाउ विल रन। अगर कोई गलती होगी तो पहले पता चलेगी, एंड अगर कोई गलती नहीं होती है तो आंसर्स मिलेंगे। ओके ओके, तो अब गलती ये हुई है कि हमने टाइपिंग में यहाँ पे ये नहीं डाला, और कोई गलती होगी तो वो दिख जाएगा। सी ओके, एंटर द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट्स ए बी सी। अब हमारा प्रोग्राम रन होने लग गया है, अब हमें ए बी सी की वैल्यूज देनी है, तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, एक सॉल्व एग्जांपल्स देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। ओके, तो वन इक्वेशन इज दिस, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, यानी कि a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -45 एंड c की वैल्यू है 324। सो 1 -45 एंड 324, 1 -45 एंड 324। द रूट्स आर 36 एंड 9। अब लेट अस चेक कि रूट्स करेक्ट है या नहीं। सी, हियर द रूट्स आर 36 एंड 9। ओके, तो अब हम नेक्स्ट इक्वेशन ट्राई करते हैं। तो वी हैव दिस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे ये वाली इक्वेशन। ओके, सो व्हाट हैपेंस हियर इज आपके एलएचएस में एक्स स्क्वायर है, आपके आरएचएस में भी एक्स स्क्वायर है, तो वो कैंसल आउट कर देगा। दिस सिंपली मीन्स कि आपका a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। No, this is not the quadratic equation anymore, and therefore the roots will not exist for this. Okay, तो वो हमें कंडीशन ही नहीं लेना है कि जहां पे आपका a जो है वो 0 होगा। Then 2 minus 5 and plus 3. Let's try for this. 2 comma minus 5 comma plus 3. Okay, तो अब ये देखो, the roots are 1.5 and 1. Let us check कि सही है या नहीं है। Okay, so the roots are 3 by 2 and 1. 3 by 2 को आप अगर डेसिमल फॉर्म में लिखोगे तो यू विल गेट 1.5। ओके, तो मैथमेटिकली जो आंसर है वो करेक्ट है। सिमिलरली हियर, अब ये लास्ट एग्जांपल कर लेते हैं, 2 1 और -300। सो
2 1 minus 300 12 and minus 12.5. तो let us check. अच्छा ओके वो चला गया बट okay, so these are the roots. So this is how we do it. अब यहाँ पे अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, if you don't want to substitute the value of d, if you don't want to substitute the value of q, अगर आप ये सारी चीजें नहीं करना चाहते हो, so what will we do is हम यहाँ पे पूरी चीजें लिख सकते हैं, जो माइनस बी स्क्वायर माइनस ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये सब है, ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं यहाँ पे. ओके, बट व्हाट विल हैपन हियर इज, आप जब अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो न्यूमरेटर है उसको पहले एक सिंगल पैरेंथेसिस में डालो, फिर जो आपका डिनोमिनेटर है उसको अलग पैरेंथेसिस में डालो, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज जैसे बॉडमास रूल होता है, बॉडमास रूल जैसे काम करता है ना, वैसे ही फोर्ट्रन भी काम करता है. तो आपका जो ब्रैकेट है वो सबसे पहले सॉल्व हो जाएगा. अगर आप ब्रैकेट लेना भूल जाते हो, अगर आप चाहते हो कि सबसे पहले, अब जैसे यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल है, ओके, माइनस बी प्लस डी वाला एग्जाम्पल है, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, ये वाला एग्जाम्पल, ओके, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, मैं ब्रैकेट्स डालना भूल गई, मैंने बोला कि माइनस बी प्लस डी बाई क्यू है, तो क्या हो जाएगा, बॉडमास रूल के हिसाब से जो डी बाई क्यू है ये पहले सॉल्व हो जाएगा, राइट, एंड फिर आप उसमें माइनस भी ऐड करोगे, सो विल यू गेट द करेक्ट आंसर? नो, राइट, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये क्या करेगा, ये आपके पूरे कैलकुलेशंस को खराब कर देगा, वहीं पे गलत कर देगा. तो इसलिए बॉडमास रूल इंपॉर्टेंट है, एंड वो बॉडमास रूल जो है, वो बॉडमास रूल फॉलो करने के लिए हमें ये सारे एक्स्ट्रा वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आप नहीं लोगे तो फ्लो में आपके अरिथमेटिक एरर्स जो है वो हो सकते हैं, एंड देन यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर. एंड बाय द वे, यस, वी आर डन विद दिस रूट फाइंडिंग. दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, और ये वो मेथड है जो हमने बस याद करके सीखा है, कहाँ से आया कैसे आया, वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट दिस. एंड बट जब हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे सो वी विल डिस्कस मोर अबाउट रूट्स इन डेप्थ, कि कैसे हम रूट्स निकाल सकते हैं किसी भी इक्वेशन के. So this was just for the example कि हम क्या कर सकते हैं just to get the roots. Okay, so now if you are solving something, और अगर आप सिर्फ roots check करना चाहते हो, you have this easy code in your hand जिसको आप easily use कर सकते हो to get the roots. Also यहाँ पे save का option होता है, so you can make your programs and you can save them. तो अब आप इसको नाम दे सकते हो. इससे पहले क्या होता है, इससे पहले आपको बोलता है कि आप जीमेल मतलब किसी भी गूगल अकाउंट से साइन इन करो, तो मैंने साइन इन करके रखा हुआ है, इसीलिए मुझे यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का सिर्फ नाम लिख के सेव करना है, एंड फिर वो मुझे दिखेगा. जैसा मैं इसको बोल देती हूँ रूट्स 5 नाम दे देते हैं इसको, रूट 5 दे दिया. अब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको सारी सेव्ड फाइल्स दिखेंगी, या ये जो है यहाँ पे आपको माय प्रोजेक्ट्स में सारी सेव्ड फाइल्स दिखेंगी. ओके, सो दिस इज रूट 5. तो अभी आप अगर 3-4 दिन बाद वापस भी आते हो तो आपको सारे प्रोग्राम्स एज इट इज मिल जाएंगे. सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स जो मैंने लिख के रखे हुए हैं, दीज ऑल आर फॉर यू. ये सब न्यूमेरिकल एनालिसिस से रिलेटेड है. सो दैट्स इट फॉर द क्लास. अगर आपको देखना है ओपन करके तो यू कैन सी कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो पूरा सेफ है, वो कहीं नहीं गया है, ये प्रोग्राम एज इट इज आपको मिल जाएगा. सो या दैट्स इट फॉर द क्लास. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.